पेशकश 24 का चक्रव्यूह। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में राजनांदगांव में भी रण होगा, जिसको लेकर जमकर सियासी बयानबाजी हुई। प्रचार थम चुका है, लेकिन बयानों की गूंज अभी भी सियासी फिजा में सुनाई दे रही है। दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीटों में वोट डाले जाएंगे, लेकिन इस वक्त सबकी निगाहें राजनांदगांव के महामुकाबले पर टिकी है। यहां कांग्रेस से पूर्व सीएम भूपेश बघेल मैदान में हैं, तो बीजेपी की तरफ से दिग्गजों के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी भूपेश बघेल को निशाने पर ले रखा है। तो क्या है ये पूरी सियासी कहानी, चलिए देखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उम्मीदवारी के बाद छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। राजनांदगांव के रण की चर्चा पूरे देश में है। बघेल पूरे जोश के साथ जुटे हुए हैं। वो रोज 20 से 30 गांव में प्रचार करने पहुंच रहे हैं। बीजेपी भी संतोष पांडे के समर्थन में पूरी ताकत झोंक रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के सीएम मोहन यादव सहित बड़े नेता सभा कर चुके हैं। अंतिम वक्त में सीएम विष्णुदेव साय ने भी मोर्चा संभाला। सीएम साय ने पिछले दिनों रोड शो के दौरान भूपेश बघेल को कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने को बीजेपी के लिए फायदे का सौदा बता दिया। वाला मन वाला पूछा थे गेस्ट हाउस में कि आप लोग कैसे राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र को जीतेंगे, यहाँ तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रत्याशी है। तो मैं कहे कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेश बघेल जैसा एक दागदार चेहरा को यहाँ पर प्रत्याशी बना के भेजा है। हम लोगों का चुनाव बहुत आसान हो गया है। हाँ, निश्चित रूप से आज जिस भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ की जनता ने बुरी तरह से नकारा, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता को 5 साल तक लूटने का काम किया, धोखा देने का काम किया। आज वो राजनांदगांव गए हैं। राजनांदगांव के साथ उन्होंने अन्याय किया है, धोखा किया है। बीजेपी के दिग्गज भूपेश बघेल के खिलाफ आक्रामक है। बीजेपी के बयानबाजी पर कांग्रेस भी हमला बोल रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दावा किया है कि राजनांदगांव सीट कांग्रेस जीत रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ अनर्गल आरोप लगाकर वो जनता को गुमराह करना चाह रही है। लेकिन इससे राजनांदगांव सीट हो या अन्य सीट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस समय हम पूरे सीटों पे मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस समय कांग्रेस से पूरी तरह से डरी हुई है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निशाने पर पिछली भूपेश सरकार है। अब राजनांदगांव के रण में विष्णुदेव साय और भूपेश बघेल आमने सामने हैं। राजनांदगांव की जनता भूपेश बघेल के वादों के साथ जाएगी या सीएम साय की बातों पर मुहर लगाएगी, ये तो 4 जून को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। तभी तय होगा कि राजनांदगांव की जनता के दिल में किसके प्यार और वादों का गांव बसा है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।